हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण से सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, परिभाषा और उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम, आइए इसकी परिभाषा को जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वह, वे, मैं, कौन, उसका, उन्हें, मेरा, हमारा आदि सर्वनाम शब्द हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं। अगर हम बोलेंगे कल राम आया और राम ने कहा कि राम 2-4 दिनों में वापस जाएगा, तो ये वाक्य कुछ अजीब सा लगता है। तो इसे हम संज्ञा के जगह पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हम सुंदर बना सकते हैं। जैसे कल राम आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में वापस चला जाऊंगा। आइए जानते हैं सर्वनाम के भेद और प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, मैं, हम, तुम, आप आदि। अब हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा को। तो पहला है उत्तम पुरुष। इसकी परिभाषा है बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। इसकी परिभाषा है सुनने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुमने, आपने आदि। तीसरा भेद है अन्य पुरुष। इसकी परिभाषा है किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका आदि। अब हम जानेंगे सर्वनाम के दूसरे भेद को, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने, कब आदि। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए होता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है स्वयं या अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि। आई होप कि इस वीडियो में आप सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेदों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।